औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कंपैरेटिव बैलेंस शीट जो है वो बनाने के बाद अब हमने जो है वो बैलेंस शीट का वर्टिकल एनालिसिस करना जो है वो सीखना है। वर्टिकल एनालिसिस में हमने जो है वो कॉमन साइज्ड बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर करनी है। सो यहाँ पे जो है वो मैंने एक आपके लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया, जिसमें ABC कंपनी है, कॉमन साइज बैलेंस शीट एज़ ऑन दिसंबर 31, 2019। स्टूडेंट्स देखें, मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप लोगों के लिए बनाया। एसेट्स सबसे लेफ़्ट साइड पे मैंने कॉलम बनाया एसेट्स का, उसके बाद जो है वो उससे आगे सेकंड कॉलम है अमाउंट का, थर्ड कॉलम है परसेंटेज का। यू नो कि हमने जो है वो कॉमन साइज़ जब हम कोई चीज़ प्रिपेयर करते हैं तो हमने उसमें जो है वो परसेंटेजेस में भी आंसर जो है वो लिखने होते हैं हर एक आइटम के। सो नेक्स्ट कॉलम है लाइबिलिटीज़ और इक्विटी का, उससे आगे फिर जो है वो अमाउंट का कॉलम है, और एट दी एंड जो है वो हमारे पास फिर एक परसेंटेज का कॉलम है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है वो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कैश 1200, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डेटर्स हैं, ये भी एसेट है तो हमने जो है वो डेटर्स को एसेट में लिख दिया 1800। उसके बाद यू नो के प्रीपेड एक्सपेंसेस भी एसेट होते हैं तो हमने इनको भी एसेट साइड पे लिखा 300 के साथ। उसके बाद यू नो कि इन्वेंट्री हमारा एसेट होता है तो इन्वेंट्री 700 मैंने एसेट्स में लिखी। फर्नीचर भी हमारा एसेट होता है 500, वो भी मैंने यहाँ एसेट्स में लिखा। प्लांट एंड मशीनरी 1500 मैंने एसेट्स में लिख दी। लैंड एंड बिल्डिंग 2000 जो है वो ये भी मैंने एसेट्स में जो है वो शो कर दी। अब स्टूडेंट्स, एसेट साइड का जो है वो आप टोटल कर लें। इसका हमने जो है वो इन सभी को हमने ऐड किया तो हमारे पास इसका टोटल आया 8000, ठीक हो गया। अब जो है वो हम इसकी कॉमन साइज़ जो है वो तैयार करते हैं। तो देखें, सबसे पहले कॉमन साइज़ में हमने कैश की परसेंटेज लिखनी है। तो यहाँ पे क्या है, जब हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई थी तो हमने बेस में रखा था सेल को, ठीक है। और अब जब हम कॉमन साइज़ बैलेंस शीट बना रहे हैं तो हमने बेस में रखना है टोटल एसेट्स की अमाउंट को। जिस भी चीज़ की आपने परसेंटेज फाइंड करनी है आप उसको जो है वो ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज में आपके पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आपने कैश की परसेंटेज फाइंड करनी है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे नेक्स्ट पेज के ऊपर मैंने फार्मूला दिया हुआ है। परसेंटेज जब जिसकी भी फाइंड करनी है इज़ इक्वल टू अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर आइटम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स आर लाइबिलिटीज़ मल्टीप्लाई बाय 100। सो देखिए, मैंने एसेट्स में कैश की परसेंटेज फाइंड की 1200 डिवाइडेड बाय 8000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका आंसर आ गया। उसके बाद हमने डेटर्स की फाइंड करनी है तो डेटर्स की फाइंड करने के लिए हमने डेटर्स की अमाउंट 1800 को जो है वो ऊपर रखा, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स की अमाउंट है 8000 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 22.5% इसका हमारे पास परसेंटेज आ गई। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं तो मैंने पहले दो ही वहाँ पे जस्ट सॉल्व किए हैं, मकसद सिर्फ आप लोगों को सिखाना है। यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं तो आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस की अमाउंट 300 को ऊपर रखना है, डिवाइडेड बाय 8000 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 3.75 हमारे पास इसकी परसेंटेज आ गई। उसके बाद इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री 700 की है, 700 डिवाइडेड बाय 8000 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 8.75। सो ऑन आपने जो है वो फर्नीचर की, प्लांट एंड मशीनरी की और लैंड एंड बिल्डिंग की परसेंटेजेस कैलकुलेट कर लेनी है। बेस में हर जगह पे जो है वो आपने 8000 ही रखना है क्योंकि टोटल एसेट्स को हमने बेस में रखना होता है बैलेंस शीट में जब हम एसेट्स की परसेंटेज फाइंड करते हैं। एंड पे आपने इन सारी की सारी परसेंटेजेस को कर लेना है ऐड। आपकी परसेंटेजेस का आंसर 100% आना चाहिए। अगर जो है वो 100% से ये कम आता है या ज़्यादा आता है तो आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, परसेंटेज आप ठीक फाइंड नहीं कर रहे। हाँ, 99 पॉइंट समथिंग या 101 पॉइंट समथिंग अगर आ जाता है तो वो आंसर जो है वो ठीक कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर आपका 90% आ रहा है, 93% आ रहा है या 105% आ रहा है तो ये आपका आंसर गलत होगा। उसमें आपको परसेंटेज अपनी दोबारा से कैलकुलेट कर लेनी चाहिए क्योंकि आप जो है वो किसी जगह पे मिस्टेक कर रहे होंगे। अब हम आ जाते हैं लाइबिलिटीज़ और इक्विटी साइड पे। तो सबसे पहले आपको पता है लाइबिलिटीज़ में हमने करंट लाइबिलिटीज़ लिखनी होती हैं तो उसमें अकाउंट रिसीवेबल पेबल लिखा हुआ है 1400। उसके बाद क्रेडिटर्स भी यू नो कि ये वो लोग होते हैं जिन लोगों को हमने पैसे देने होते हैं, जिन लोगों ने हमसे उधार के पैसे वापस लेने होते हैं, तो क्रेडिटर्स जो है वो 600 लिखे। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो अभी तक हमने पे नहीं की अपने स्टाफ की वो 700 मैंने लाइबिलिटीज़ में लिखा। अनअर्नड रेवेन्यू, अनअर्नड रेवेन्यू अब क्या है, अनअर्नड रेवेन्यू से मुराद ये है कि हमने जो है वो
हमारी कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, हमने अभी तक सर्विस नहीं दी, लेकिन हमने जो है वहाँ से पैसे जो है वो उस बंदे से ले लिए हुए हैं जिस बंदे ने हमसे सर्विस लेनी थी। सो रेवेन्यू अभी हमने कमाया नहीं, लेकिन हम वसूल कर चुके हुए हैं, तो ये भी हमारी लाइबिलिटी ही है, क्योंकि अभी तक सर्विस जो है वो ड्यू है। 1300 ये मैंने लिख दिया। लॉन्ग टर्म डेट जो है वो लंबे अरसे के लिए कर्ज़ा किसी से लिया हुआ है 2000 का। कॉमन स्टॉक अब इक्विटी शुरू हो गई। कॉमन स्टॉक मेरे पास 1200 के जो है वो पड़े हुए हैं। उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो 800 जो है वो रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस पड़ा हुआ है। इन सभी को हमने ऐड कर लेना है। इसका टोटल भी 8000 ही आना चाहिए, क्योंकि एसेट साइड का टोटल 8000 है और आपने अकाउंटिंग इक्वेशन सीखी हुई है कि एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। लें स्टूडेंट्स, इसका टोटल किया तो इसका सम भी जो है वो 8000 आ गया। अब हमने बिल्कुल एसेट्स की तरह ही जो है वो इसकी परसेंटेजेस भी जो है वो कैलकुलेट करना जो है वो सीखनी है। फार्मूले पे आते हैं तो वही ऊपर देख लें, मैंने लिखा हुआ परसेंटेज इज़ इक्वल टू अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स और लाइबिलिटी। जब एसेट्स की फाइंड करेंगे तो डिवाइडेड बाय टोटल एसेट करेंगे। अमाउंट वही है, अमाउंट जो है वो मतलब 8000 है, उस तरफ का टोटल भी और उस तरफ का टोटल भी, लेकिन फार्मूले में जो है वो हमने लाइबिलिटीज़ ही नीचे रखनी है। अब लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले अकाउंट्स पेबल की हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी सीखनी है। तो उसमें हमने क्या किया कि इसकी अमाउंट है 1400 डिवाइडेड बाय 8000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 17.5% इसका आंसर आ गया। उसके बाद हमने क्रेडिटर्स की फाइंड की। क्रेडिटर्स की अमाउंट हमारे पास है 600 डिवाइडेड बाय 8000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज़ इक्वल टू 7.5%। ठीक हो गया जी। ये जो है वो हमारे पास जो है वो कुछ परसेंटेजेस हमने यहाँ पे कैलकुलेट की। बाकी परसेंटेजेस आप आउटस्टैंडिंग सैलरीज़ की, अनअर्न्ड रेवेन्यूज़ की, लॉन्ग टर्म डेट की, कॉमन स्टॉक रिटेन्ड अर्निंग, सभी की आप जो है वो खुद ही फाइंड करेंगे। कैसे करनी है, जिस भी चीज़ की परसेंटेज फाइंड करनी है उसकी अमाउंट को ऊपर रखें, डिवाइडेड बाय 8000 करें, क्योंकि टोटल लाइबिलिटीज़ का और इक्विटी का बैलेंस है 8000, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें तो आपकी परसेंटेजेस सारी की सारी आ जाएंगी। अब इन परसेंटेजेस को ऐड कर लें, आपकी ये परसेंटेज भी जो है वो लाइक एसेट्स 100% ही जो है वो आनी चाहिए। अगर 100% आ जाती है तो आपका क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन के अंदर ही पता चल जाता है सॉल्व करने के बाद। अगर आपकी बैलेंस शीट की दोनों साइड्स का टोटल बराबर आ रहा है तो क्वेश्चन ठीक है। इसी तरह अगर परसेंटेजेस दोनों तरफ 100% आ जाती हैं तो भी आप पेपर के अंदर ही श्योर हो जाता है कि आपका ये वाला क्वेश्चन भी ठीक है।